Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today I am going to talk about culture and imperialism written by Edward Said. अक्सर क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन imperialism एंड कल्चर। बाज़ बात क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द कल्चर ऑफ imperialized एंड imperializer। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से आता है। बाज़ का आता है कि हाउ डज कल्चर एंड imperialism रिलेट। ठीक है, तो सबका एक ही आंसर है, ये आंसर है। मल्टीपल क्वेश्चन है, उनका सिंगल आंसर है। ठीक है, हर सवाल को अलग-अलग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कल्चर एंड imperialism का MA इंग्लिश पार्ट 1 प्रोज। ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, ये सब में ये बुक्स मौजूद है, कल्चर एंड imperialism वाली। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो राइटर है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लें। जो एडवर्ड सैड है वो पैदा हुआ था जेरूसलम में। जेरूसलम क्या है जी? ये फ़लस्तीन का कैपिटल है। ठीक है, तो उसके बाद जो है जेरूसलम उस पर यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया। तो अब जो बैतुल मुक़द्दस है वो यहूदियों के कब्ज़ों में है, तो वो जब चाहते हैं उस पर बमबारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, जहाँ तक इसके वालिद का, इसका वालिद जो है वो अमेरिकन है, अमेरिका से रहने वाला है। ठीक है, तो इसने अपनी इब्तदाई तलीम, आला तलीम भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से, न्यूयॉर्क से हासिल की। ठीक है, ये बेसिकली एक मुस्लिम था, मुस्लिम फ़लस्तीनी था, तो इसीलिए जो है इसने मुसलमानों के बारे में लिखा। ये बयान करता है कि अंग्रेज़ों ने किस किस तरह मुसलमानों को लूटा। हिस्ट्री में जितने भी गरीब ममालिक थे उनको उनके ममालिक ने किस तरह, जो अमेरिका ने या और भी जितने भी अमीर ममालिक हैं, सुपर पावर हैं, उन्होंने किस तरह इनके अंदर दखल अंदाजी दी और उनके नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अलावा एसेट्स, उसके अलावा जो फ्री लेबर है, सस्ती लेबर है, उसको लूटा। ठीक है, किस तरह उनके कल्चर को चेंज किया, किस तरह उनके नाम्स को चेंज किया। तो सबसे पहले कल्चर को मैं बयान करता हूँ सिंपल वर्ड्स में। कल्चर क्या होता है? कल्चर कहते हैं लोगों का रहन सहन, पहनने का तरीका, खाने का तरीका, शादियों का तरीका, ये होता है कल्चर। ठीक है, इंपीरियलिज्म के दो मतलब है। एक मतलब है उनके हिसाब से जो कब्जे करते हैं, एक है हमारे मुताबिक जिनके ममालिक में कब्जा करते हैं। ठीक है, तो इंपीरियलिज्म उनके मुताबिक जो कब्जे करते हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ठीक है, रशिया है। रशिया ने भी अभी रिसेंटली 1980 में जब उन्होंने अफ़गानिस्तान में हमला किया, तो उन सब के मकासद सेम होते हैं। तो वो जब जब मतलब कि सुपर पावर किसी मुल्क में अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं या उधर कब्जा करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम उधर रिफॉर्म करेंगे, उनको तहजीब याफ्ता बनाएंगे, उनकी इस्लाह करेंगे। तो हमारे नज़दीक इसकी डेफिनेशन इंपीरियलिज्म की ये है कि लूटर्स, दे आर लूटर। इंपीरियलिज्म मीन दे कम हियर टू लूट व्हाट दे वांट टू लूट, फ्री लेबर, एसर्स, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, रस्म रवाज, रहन सहन, उठने बैठने के तरीके। ठीक है, वो सब का सब लूटना चाहते हैं और हमारे मुल्क को क्या बनाते थे? खंडर्स। ठीक है, तो अब ये जो मैं अब इसके अलावा जो एडवर्ड सैड ने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो बयान किया, उसने ये बताया कि आज के दौर में अमेरिका सुपर पावर हैं, जो है वो फिज़िकली तो दूसरे ममालिक में जाके कब्ज़ा नहीं करते, लेकिन अभी भी उनका असर और रसूख कायम है। वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, उसके अलावा लोगों को IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, वर्ल्ड आर्डर, दूसरे ममालिक को कुछ एड्स देते हैं एजुकेशन के लिए, उसके अलावा सेहत के लिए उनको कुछ एड्स देते हैं, और अभी भी उधर अपना असर रसूख कायम है। अभी भी उधर इनका कल्चर कायम है, उधर अपनी भी मनमानियाँ करते हैं, अपना जो है वो मामलात उधर सेट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कल्चर इज़ द नेम ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ सोसाइटी।
Imperialism is a strategy to enhance power by gaining more and more territory। ठीक है जी। कहते हैं इंपीरियलिज्म एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करने, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इलाका हासिल करने का देखा जाता है। colonialism on other hand is a practice to establish colonies after occupying the land of specific country। ठीक है। तो कहते हैं colonialism किसी भी मुल्क को कब्जा करने के बाद उस मुल्क में छोटी छोटी कॉलोनियां बनाने का एक अमल है। एडवर्ड सैड has defined all these things in detail in his lecture Culture and Imperialism। He inspects definition of both culture and imperialism and explain them in detail by citing different writer and their books. He also gives his personal opinion through which he clears every questions from the mind of his readers listeners. Nonetheless, after defining culture, imperialism and colonialism, he is very much assured that these things are interdependent आपस में मिली हुई हैं। इनका एक दूसरे के साथ लिंक है। किस किस का? कल्चर, imperialism एंड colonialism का। Bundle of definition of culture has been provided in Culture and Imperialism. It is because the author has referred to numerous writers. He does not only quote them due to their praiseworthy estimations, but also because he does agree with them. Let's see how he delineates बयान करना culture and imperialism and relation between two. Culture, what is culture? ठीक है। एडवर्ड सैड पहले दो तीन राइटरों की डेफिनेशन बताएगा, उसके बाद जो है अपनी जो है डेफिनेशन वो आप जो है वो बताएगा कि एक्चुअली कल्चर क्या है। What are the views of Edward said about culture? It should be a conclusion of all the definitions cited by him, meaning thereby to obtain a final definition we should consciously study all necessary definitions referred by him in Culture and Imperialism. Clifford James definition of. At the top of list is Clifford James, who was an American anthropologist. He gives a very minor definition of culture. Anthropologist कहते हैं इंसानों से मोहब्बत करने वाला, इंसानों का इल्म रखने वाला। ये क्या डेफिनेशन बयान करता है? एन ऑर्डर्ड सिस्टम ऑफ मीनिंग एंड सिंपल इन टर्म ऑफ विच सोशल इंटरेक्शन टेक प्लेस। ठीक है। एक मरबूत निज़ाम मीनिंग का एंड सिंबल का इन टर्म ऑफ विच जिसकी शराइत में सोशल इंटरेक्शन माशरती तवाफुल टेक प्लेस नमूदार होता है एंड अ सोशल सिस्टम इन पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन itself. Clifford James Gertus. This definition seemed to be vague and unclear, rather incomplete. Culture might be an ordered system of social interaction, but this is not only what culture is. It is more than that. He has entirely ignored the concept of custom, practice, belief. Perhaps he has tried to compress everything in word, system and social interactions. ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये वेग है और अनक्लियर है। ठीक है। ये जो सारी जो मतलब कि कल्चर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करती। तो मैथ्यू आर्नोल्ड की डेफिनेशन को चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर चेक करेंगे एडवर्ड सैड की। देन कम्स मैथ्यू आर्नोल्ड, a culture critic as well as poet. He has a better definition of culture than Clifford James. According to him, each society reservoir of the best that has been known and taught. कहता है हर माशरे का बेहतरीन ज़खायर जिसके बारे में सब जानते हैं या ख्याल करते हैं। ठीक है। ये थोड़ी सी बेहतर डेफिनेशन है। हर माशरे के ज़खायर, हर माशरे का रहन सहन जिसके बारे में लोग जानते हैं और सोचते हैं। Matthew Arnold, each society and every nation has its own practices. Each society and every nation has its own practices. Thus, every society is best known for these practices and belief. The definition provided by Matthew Arnold is self-explanatory. खुद वजाहती है। Let's make it more clear through an example. When someone talks about Nigerian society, then norms and living style comes in our mind. Ibo society automatically become the topic of our imagination. We think a society living in tribes. Each society has a leader. They worship a female goddess. They grow yams. Everyone has weaves as per his status. It is the case with other nations. One thing is necessary to be clear here. Matthew Arnold does not talk about religion. Hence,
Religion is not a culture, nonetheless it may be a part of culture. If these two definitions are grabbed China jai, put together, then the final definition of culture according to Edward Said is come. Culture is what a society best known and thought for. कल्चर एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से सोसाइटी को के बारे में जाना जाता है और सोचा जाता है. इट इज एन ऑर्डर सिस्टम ऑफ मीनिंग एंड सिंबल्स. ठीक है, इसने दोनों जो डेफिनेशन है उसको कंसाइज कर दिया है. किसकी? क्लिफर्ड की और मैथ्यू आर्नोल्ड की. ठीक है. उसके बाद है जी इंपीरियलिज्म. Edward Said is the best known definer of imperialism. He was a literary figure. Therefore, whenever he defines a term, he makes reference from literature. While defining culture, he has referred many writers. Likewise, इस तरह to make his arguments strong, he alludes. वो हवाले देता है द नेम्स ऑफ मैनी लिटरेरी फिगर्स. वो बहुत शायरों के हवाले देता है. सर्टन डेफिनेशन ऑफ इंपीरियलिज्म इन आइज ऑफ डिफरेंट राइटर्स मेंशन इन कल्चर इंपीरियलिज्म आर एज अंडर. सोलोमन मॉडल. सोलोमन मॉडल बेस्ट नोन फॉर हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड सेज. ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है. Imperialism is a policy of extending country power beyond its own border for purpose of exploiting other land and other peoples by establishing economic, social, political control over them. ठीक है, ये कहते हैं कि जी imperialism एक मुल्क की ताकत को अपने बॉर्डरों से दूसरे मुल्क में फैलाने का और उन ममालिक के लैंड्स और लोगों को उनको माशी तौर पर, समाजी तौर पर और पॉलिटिकली तौर पर उनको एक्सप्लॉइट करने का इल्म है. इट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर imperialism दो it has been defined negatively. Imperialism has no positivity so far as its practice in history is concerned. There is nothing new in above said definition except purpose. Exploiting other lands, Solomon model believes that imperialism exploits occupied lands. So does Edward Said. This definition is enough to define imperialism. Edward Said extends it while saying that every practice followed to rule distant territories is called imperialism. तो एडवर्ड सड कहता है कि हर वो प्रैक्टिस जो दूर दराज इलाकों पर जो कब्जा करने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए जो कार्रवाई डाली जाती है उसे imperialism कहते हैं. Real definition of culture and imperialism by Said. Edward Said has something more to say. It was believed that imperialism was good for every country, whether imperializer country or imperialized country. Imperializer country जो है वो imperial कब्जा करने वाला और imperialized कहते हैं जिस पे कब्जा किया गया हो. As it is a technique to civilize the uncivilized nation. ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे uncivilized nation को civilized किया जाता है. Edward Said does not support it. Edward Said इसको सपोर्ट नहीं करता. ही सेज डैट imperialism ruins a nation. वो कहता है कि imperialism एक कौम को तबाह करती है. इट्स कल्चर एज वेल एज इट्स पीपल. इसके कल्चर को, इसके लोगों को. ठीक है, जैसे जब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है या कुछ जगह वगैरह पे उस पर कब्जा करता है, कॉलोनी बनाता है, तो उनके कल्चर पे सबसे पहले हमला करता है, उसके बाद उनके लोगों पे. इट कैन बी विटनेस्ड इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. The author has referred a novel in this regard, Heart of Darkness, which shows the real face of imperialism. The very best lines of essay lecture in the context of true meaning of imperialism. Neither imperialism nor colonialism is a simple act of accumulation. Accumulation कहते हैं जमा करने का, and acquisition हसूल. It is not just a matter of going out there and getting a territory, sitting on it. Both of these practices are supported and even impelled by impressive culture formation that include ideas that certain territories require and beseech domination. Edward Said culture and imperialism. Thus इस तरह Edward Said defines imperialism as a barbaric act of brutality. Furthermore, imperialism has no concern for the welfare of imperialized country as cleared in following lines of essay.
Economics were hungry for overseas markets, raw material and cheap labor and profitable land. Edwards said culture and imperialism. There are two purposes of imperialism. First was to gain territory and power, and second was to get profit from the rich land of underdeveloped countries. This is the what actual definition of imperialism is more ever. Edward said is of view that still there are countries in the world who are being imperialized. However, it is not direct as it was in the past. ठीक है? Culture, the relation between culture and imperialism. It is important to discuss the relation between culture and imperialism. Edward said relates it to, though he directly does not say it yet throughout the lecture. It tries to prove that imperialism always impact the culture. Edward said Edward Said had experienced life from every perspective. After studying a lot of books, he became a man of letter, especially in the field under discussion. He can explain any topic, but a writer can illustrate best what he himself has experienced in his life. Having a background of a colonized country, he knows the drawbacks of imperialism, which is seek practice to make nation valueless. To sum up, according to Edward said, culture is identification of a country. Imperialism, on other hand, is no more than greed for power, resources, and land. Therefore, it ruins the identification of culture.